वो जिसका था इंतज़ार, यानी बल्दियाती इंतखाबात, उसके नताइज से एक दफ़ा फिर जो मोस्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो खुश नहीं हैं। इस वक्त PTI और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। कल दिन भर कराची में ट्रैफिक बदतरीन तौर पर बंद रहा और जैम रहा। जनाब अली, सबसे पहले इसी के ऊपर हम ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से क्या आई। मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, आज वो पाकिस्तान को बचाने और फिर से बनाने के लिए यहाँ महाजिरों के साथ पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल के साथ यहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान बनाया था, अब पाकिस्तान बनाने वालों की बिगड़ी को बनाना है। आज से 2 दिन पहले लोगों के दिल जीतने के बजाय इसकी सड़कों को, इसकी इमारतों को, इसकी गलियों पर कब्जा करने का ढोंग रचाया गया है। इस शहर के खिलाफ मंसूबा करने वालों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ख्वाब हमारी मौजूदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। जी जनाब अली, इसके अलावा खालिद मकबूल जान साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध को भी अपनी गलतियों का इदराक हो गया है। लेकिन अब देखना ये है इन बल्दियाती इंतखाबात जिसमें MQM ने तो बॉयकॉट किया था और बकिया जमातों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो भी इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको मुतनाज़ा मानती हैं। कई UCs में उनके ख्याल में करप्शन हुई है और बदनज़मी का भी दौरा था। तो अब आगे क्या होने वाला है? सबसे बढ़कर ये $1 बिलियन क्वेश्चन कि कराची का मेयर कौन होगा। आइए इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट शाह खावर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब नायाब जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खावर साहब, कहा जाता है कराची का प्लान ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है। दे नाउ फाइनली हैव अ कराची एंड अ हैदराबाद प्लान इन प्लेस। आप क्या समझते हैं कि कराची का अगला मेयर कौन होगा? देखिए, बात यह है कि वो हर एक को एक दूसरे के मैंडेट का वो एहतराम करना चाहिए और जो भी मेजॉरिटी में है हक तो उनका बनता है। लेकिन चूंकि है वहां पे कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो कामयाबी का तनासब है वो इतना ज्यादा उसमें फर्क नहीं है जी। तो बेहतर यही होगा कि कराची की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी चले जो भी कंट्रोवर्शियल सही वटेवर एक मैंडेट लेके आई हैं, अगर आपस में हाथ एक दूसरे के साथ मिलाकर और जॉइंटली अगर ये जो मसला हल कर लेते हैं, एक मेयर आ जाए, एक डिप्टी मेयर आ जाए, इसी तरह आपकी जो तहसील हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, वहां पे भी कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं कराची के। अगर ये मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के अवाम के लिए भी बड़ा खुशाइंद होगा और कराची जो बहुत सारे मसाइल का शिकार है म्यूनिसिपैलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से, वो मैं समझता हूँ कि तभी हो सकता है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप हो जाए और जिन्होंने मैंडेट हासिल किया है वो मिल के अगर ये अरेंजमेंट कर लें तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने कहा कि जिनके पास लगभग एक जैसा मैंडेट है, मेजॉरिटी में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, लेकिन जमात इस्लामी शायद इस वक्त समझती है कि मजीद UCs उनके नाम हो जाएंगी। 2 UCs उनको ऑलरेडी मिल चुकी है जहाँ पे रीकाउंटिंग हुई। नायाब किस तरह देखती हैं कोई भी पाकिस्तान का इलेक्शन, चाहे लोकल गवर्नमेंट की सतह पे हो, प्रोविंशियल हो या फिर जनरल इलेक्शंस हो, वो कंट्रोवर्सी के बगैर क्यों नहीं होता? उसमें वही बदनज़मी के और धांधली के इल्जामात क्यों लगते हैं? आई थिंक सदर ये तो बहुत ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जी आपकी आवाज आ रही है? जी, उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो एक जमहूरियत की एक हिस्ट्री रही है व्हिच हैज बीन वेरी टमल्चुअस, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है इसके अंदर एक एलिमेंट जानबूझ के जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो लाइल्मी का है। जो लाइल्मी वाला एलिमेंट है सिद्रा, उसमें ये है कि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं आम इंतखाबात के साथ, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो काउंटिंग का जो सारा एक प्रोसीजर होता है, अगर 2015 के भी आप बल्दियाती इंतखाबात देखें तो उसमें 3 दिन लगे थे नताइज आने में, क्योंकि हल्के ज्यादा फैले हुए होते हैं और एक जो आपका पोलिंग एजेंट होता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर आम इंतखाबात की निस्बत ज्यादा
बर्डन होता है काउंटिंग का। ओके। सो एक तो मेरा ख्याल है कि बहुत लाइल्मी है यहाँ पर लोगों को, ये जो बार बार मवाजना किया जा रहा है। नंबर 2, जो इंटेंशनली कंट्रोवर्सी फैलाना, ये तो हमारे यहाँ इस वक्त चंद सियासी जमातों का सियासी कैरेक्टर बन चुका है, ये मैं कहूंगी। देखिए सीधी सी एक बात है, एक जमात ऐसी है कि जिसने पिछले 4 साल में जो वादे ऐसे करते थे कि वो कराची में क्या क्या नहीं करेंगे, उनकी मरकजी लीडरशिप ने कराची में कदम नहीं रखा, उन्होंने लोगों को वहां डिसअपॉइंट किया है, बिट्रे किया है, और वो जमात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। उनको ये लगता है कि हर वो इंतखाबात जिसमें वो जीते हैं वो ठीक होते हैं और वो हारे वो धांधली है। तो दूसरी चीज ये है कि बाकी रह गई 2 जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 3-4 साल में अपनी बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड एफर्ट्स किए हैं कराची की तरफ। अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से मुर्तजा वहाब साहब की जो वहां पे अपॉइंटमेंट हुई, वो प्योरली एक लोकलाइज्ड अपॉइंटमेंट थी कि जो वहां के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल, सीवेज के मसाइल, ट्रांसपोर्टेशन का, वहां पर हमने देखा है कि इस वक्त बहुत बेहतरी आई है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि इस तरह के नतायज सामने आए हैं। नायाब, आई वुड लाइक टू इंटरवीन ओवर देयर। मुझे बताएं कि क्या जमाते इस्लामी का ऑलमोस्ट एट पार यूसीज कलेक्ट करना, वहाँ पे विन करना एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सरप्राइजिंग नहीं लगता? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तनकीद का या तमाम जो उनकी जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन थी उसका महवर MQM और PTI बने रहे। बट ऑन द अदर हैंड जमात इस्लामी इस बात को कराची की आवाम को बावर कराने में कामयाब हो गई कि दे डेफिनेटली आर गोइंग टू बी द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। इसको कैसे देखती हैं आप? इसको देखिए 2-3 चीजें हैं सिद्रा। एक तो पहला जो मैंने आपको की एलिमेंट बताया वो यही है कि जो PTI सिंध एंड PTI कराची की जो वहां पर इनकॉम्पिटेंस एंड नॉट बीइंग देयर, सो आई थिंक उनको स्पेसिफिकली टारगेट करने का एक रीजन ये है कि वो जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं खुसूसी तौर पर वो अपनी नाअहली को कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे, आप किसी से भी बात कर लें, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे उनकी कराची की और नहीं, ये तो मेरे ख्याल में खान साहब ने भी माना है कि उनकी सिंध और कराची स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत नहीं थी। खबर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि KP की भी असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। लगभग 60% पाकिस्तान यानी पंजाब और KPK में अब सूबाई इलेक्शंस होंगे। हाउ मच pressure does that put on the Sindh government and the Balochistan government? क्या आपको लगता है कि इस बात का प्रेशर इन दोनों सूबाई हुकूमतों पर भी पड़ेगा? देखिए बात यह है कि आइन में तो खैर ये कहीं पे भी नहीं है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ हों। वो मुख्तलिफ औकात में भी हो सकते हैं। आप अगर अपने हमसाया मुल्क भारत को देखें तो वहाँ पे बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनके मुख्तलिफ औकात में इलेक्शंस होते रहते हैं और उनके जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अपने खास मुद्दत में होते हैं। तो ये एक अनहोनी सी पाकिस्तान में बात जरूर है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसके पॉलिटिकल प्रेशर का ताल्लुक है, यकीनन वो तो पड़ेगा। वो इसलिए होगा कि जब पंजाब असम्बली और KP असम्बली के इलेक्शंस होंगे और उस पे वो इतना एक वसी जो है एक अक्सरियत जो है वो वोटर्स जो है वो इलेक्शन वो तो समा तो वो जनरल इलेक्शंस का होगा। लेकिन उसके साथ फिर जब फेडरल जो वफाकी पार्लियामान है, नेशनल असम्बली है, वो एग्जिस्टेंस में होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, तो उससे अब पोजीशन ये है कि अब जो हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मैटर कर रहे हैं, PTI है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग लेड जो है वो PDM है, वो अपनी अपनी पोजीशन से 1 इंच भी आगे या पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। सही ये चाहिए कि इनका आपस में कोई कंसेंसस हो। अब देखिए अगर आप अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये डाकू और चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, और वो भी पोजीशन लिए हुए हैं कि वो जब तक अपना ये स्टांस खत्म नहीं करते हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक पॉलिटिशियंस आपस में बैठेंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होंगे। खबर साहब 2013 और 2018 के इलेक्शंस में ये बात बड़ी क्लियर हो गई। लोग हमेशा पाकिस्तान में 42 पावर सीट्स की बात करते हैं, तख्त लाहौर की बात की जाती है कि जिसके पास तख्त लाहौर होगा इख्तिदार या हुकूमत भी बनाने का पहला हक उसका है। तो आप समझते हैं अगर ये नई रीत पड़ने वाली है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि सूबाई इलेक्शंस अगर पहले हो जाएं और जनरल इलेक्शंस उसके बाद हों, अगर पंजाब में जिस भी पार्टी को
अक्सरियत मिलती है और पंजाब की हुकूमत बनाने का मौका मिलता है, क्या आप समझते हैं कि ऑटोमेटिकली जनरल इलेक्शंस में भी उनका पलड़ा भारी होगा? यकीनन इसका तो बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन होगी, और खासतौर पर पंजाब में आपने जिक्र किया जिसमें 12-13 करोड़ आबादी है और सबसे ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें वहां पे हैं, सूबाई असम्बली की सीटें वहां पे हैं। और अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है और अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है, तो जनरल इलेक्शंस अगर अपने वक्त के मुताबिक भी हो अक्टूबर-नवंबर में, तो उसमें कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड सेट हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेंड। नाया, प्रॉब्ली आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। मरहूम आमिर लियाकत साहब की सीट पे, MNA की सीट पे जो बाई इलेक्शंस हुए तो उसमें PTI को बड़ी भारी अक्सरियत मिली। आपने खुद मुआजना किया अभी लोकल बॉडी गवर्नमेंट इलेक्शंस का और इस तरह के दूसरी इंतखाबी मुहिम का, इलेक्शंस का। तो व्हाट हैपेंड इन कराची, यानी 2-3 माह कबल PTI स्वीप करती है इस सीट के ऊपर और फिर यकायक लोगों का जो तासुर है, लोगों की खफगी का, जैसे आपने कहा कि जी कराची में परफॉर्म नहीं कर पाई थी, ये इतना तेजी से, इतना जल्दी ये ट्रेंड कैसे बदल गया? देखिए सिद्रा, इसमें भी मैं समझती हूँ कि 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें 2018 के बाद से बल्दियाती इंतखाबात में भी और बाई इलेक्शंस में भी, तो एक जमात जिसने कंसिस्टेंटली पहले से बेहतर परफॉर्म किया है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो कश्मीर हो, GB हो, इवन पंजाब हो और कराची, दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उससे आपको नजर आता है कि स्लोली एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, यहाँ तक कि कराची के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट जो है बाई इलेक्शन के अंदर वो जीते। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनका स्लोली आपको इम्पैक्ट नजर आता है थ्रू वेरियस बाई इलेक्शन, थ्रू वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इलेक्शन। जहां तक आमिर लियाकत साहब की सीट की बात है, देखें जो इमरान खान साहब ने, देयर इज नो डाउट, जो एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ था अपने एक नैरेटिव के थ्रू, वो जाहिरी सी बात है अपनी ही सीट्स को दोबारा जीतने में काफी हद तक उस टाइम पर कामयाब हुए क्योंकि उनका मोमेंटम नैरेटिव रिलेटेड था। लेकिन आगे जाके मैं ये समझती हूँ और हमें ये नजर आ रहा है, जो अभी हमें बल्दियाती में नजर आ गया है, वही ट्रेंड हमें आगे नजर आएगा कि सिर्फ नैरेटिव पे बेस्ड और सिर्फ बातों के ऊपर बेस्ड नताइज सामने नहीं आएंगे। वेरी क्विक क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ दिस एज वेल। 35 रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हुए हैं इन द पार्लियामेंट और PDM ने ये भी फैसला किया है कि वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो फिर अब क्या होने वाला है? देखिए ये तो सीधा जैसे कि चल रहा है कि एवरीबडी हैज देयर ओन पॉलिटिकल मूव्स एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पॉलिटिकल सेंस। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर वो वापस आना चाहें, अब उनकी 70 की स्ट्रेंथ है तो वो वापस आ जाएं। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं वो हर एक सीट पे लड़ना चाहते हैं और लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और वो सीट्स खाली छोड़ना चाहते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो है वो अपनी अपनी जो प्रायोरिटीज हैं और जो बिल्कुल एब्सोल्युटली, सो एवरीबडी इज गोइंग टू ब्रिंग देयर बेस्ट पॉलिटिकल मूव फॉरवर्ड। खबर साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त आपको PMLN के लिए मुश्किलात लगती हैं, क्योंकि कल तमाम तज्जियाकार कह रहे थे कि अब वो डिले नहीं कर पाएंगे जनरल इलेक्शंस को, लेकिन दूसरी राय ये भी है कि जो टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सेटअप आएगा उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग के लिए, जो क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, उनके लिए पहाड़ जैसे मसाइल हैं, मईशत जो है वो सबसे बड़ा है, उनके लिए मुश्किल तो जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली वो वाजे कर चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, आसमान ऊपर नीचे हो जाए, वो जो जनरल इलेक्शंस हैं कौमी असम्बली के, वो तो अपने वक्त के मुताबिक होंगे। सही। तो केयर टेकर के प्रोलॉन्ग होने का ताल्लुक है, तो क्योंकि वक्त बड़ा शॉर्ट है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। केयर टेकर ने जो आना है वो 3 महीने के लिए आना है, उनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना है और पावर को जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करके चले जाना है। अब ये तो कौन से 3 महीने होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है खबर साहब। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये तासुर है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अबाउट इट। मेरे कहने का मतलब है ये कौन से 3 महीने होंगे, ये केयर टेकर सेटअप कब तक आएगा, क्योंकि अगर इन्होंने फेडरल बजट अनाउंस करने वाले टाइम पे आना है तो मजीद मुश्किलात इनके लिए होंगी। अपनी मुश्किलात तो उनके लिए यकीनन है, उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जो कि उस चैलेंज जो है उन्होंने अपने सर लिया है, तो उसको भी डिस्कस भी करना है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नायाब जान साहिबा मौजूद थी, शाखावर